Now we will study collinearity and power of two vector. Suppose two vector A and B, दो वेक्टर हैं, अगर कोलिनियर है, अगर टू वेक्टर कोलिनियर होंगे तो अगर एक के लेंथ को सपोज करो मैंने इसका लेंथ जो है वो ले लिया मैंने 1 यूनिट, इसका लेंथ ले लिया 1 यूनिट, तो ये लेंथ उसका कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। सपोज करो डबल टाइम 2 यूनिट हो सकता है, या फिर 3 यूनिट हो सकता है, या फिर 1.5 यूनिट हो सकता है। ठीक है ना। मान लेते हैं इन जनरल x यूनिट है, ये कितना है x यूनिट या लेमडा यूनिट, इसको मान लेते हैं लेमडा यूनिट। ठीक है ऐसा। तो अगर a में, अगर वेक्टर a में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर लेमडा a वेक्टर अगर लिखा जाए तो क्या होगा, 1 यूनिट पे लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना हो जाएगा लेमडा यूनिट, और डायरेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है। तो हमारा ये b वेक्टर जो होगा और ये जो लेमडा ए वेक्टर है, ये जो हमारा लेमडा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए। ठीक है ना। अच्छा, सपोज करो ये हमारा वेक्टर है ए और ये हमारा वेक्टर है बी, ये इसका डबल है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2a वेक्टर लिखेंगे, अगर ये 1 लेंथ का है और ये 2 लेंथ का है, तो 2a वेक्टर अगर लिखेंगे 2a वेक्टर तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 2b वेक्टर है और 2a वेक्टर है, दोनों का लेंथ इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैं -2a कर दूँ, अगर मैं इसको -2a कर दूँ, -2a वेक्टर कर दिया अगर, तो ऐसा हो जाएगा -2a। ठीक है। या फिर -b कर दो, तो यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू -2a। ठीक है ना। मीन्स अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो इन जनरल कैन बी रिटन एज b इक्वल टू लेमडा टाइम्स a, या ऐसा कोई बोल सकता है a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b। ठीक है ना। अगर जो वेक्टर छोटा होगा उसमें जितना टाइम्स होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, या बड़े वाले में डिवाइड कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारा वेक्टर है a, इसका यूनिट है 2 लेंथ का है, और ये हमारा वेक्टर है b, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये में 2 से डिवाइड कर दो, a/2 अगर करेंगे तो 2 का हाफ 1, तो ये हो गया a/2। तो यहाँ से क्या आ गया, b इक्वल टू a/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर सपोज करो एक का लेंथ 1 है और एक का लेंथ है 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट, तो ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू 1.5 यूनिट, 1.5a। ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है, इसको 3/2 कर दे, b इक्वल टू 3/2 है, या कोई ऐसा लिख सकता है 3a इक्वल टू 2b, या 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। इन जनरल अगर दो वेक्टर कोलिनियर है a एंड b आर कोलिनियर, देन b इक्वल टू लेमडा टाइम्स a लिखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो xa प्लस वाई बी इक्वल टू 0। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर इज 0। If two vectors are collinear then linear combination of vectors is 0। अच्छा, ये तो हो गया टू कोलिनियर वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई क्या होगा, कोई नॉन जीरो रियल नंबर होगा, नॉन जीरो रियल नंबर, कोई ना कोई ऐसा एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा, ये 0 होगा। अच्छा, सपोज करो अगर वेक्टर कोलिनियर नहीं है, अगर वेक्टर कोलिनियर नहीं है, अगर वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, सपोज करो ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, उस टाइम जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस टाइम जो लीनियर कॉम्बिनेशन, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स ए वेक्टर और प्लस
वाई बी वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सपोज करो एक्स कुछ हो गया, कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ गया एक्स ए वेक्टर, ठीक है ना। बी में कुछ मल्टीप्लाई करने पे ऐसे आ गया, सपोज करो बी की वैल्यू एक्स बी वेक्टर, ठीक है ना, वाई बी वेक्टर। अब ये क्या है, दो वेक्टर्स हो गया, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, बताया मैंने नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर डायरेक्शन सेम, या निगेटिव नंबर होगा तो अपोजिट होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका जो ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये क्या होगा रिजल्टेंट, यही हमारा कौन सा वेक्टर होगा एक्स ए प्लस वाई बी। अच्छा अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर, अगर एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दी जाए, एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर, ठीक है, चेंज करेंगे बार बार, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे देखो ये हमारा एक वेक्टर ए है, और ये हमारा एक दूसरा वेक्टर है बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो अगर मान लो मैंने इसमें एक्स ए वेक्टर किया, एक्स ए वेक्टर, तो इसका लेंथ बार बार चेंज होगा, कभी ये लेंथ होगा, कभी ये लेंथ होगा, कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली बी में करेंगे प्लस वाई बी, तो उसका भी लेंथ चेंज होगा, कभी छोटा कभी बड़ा, ठीक है, ऐसे बार बार लेंथ चेंज होगा, ठीक है। सपोज करो अगर मान लो ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर लिया एक्स ए और वाई बी, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा। सिमिलरली मान लो अगर मैंने ए में ये ले लिया, एक्स वैल्यू चेंज किया, वाई मान लो ये ले लिया, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये वेक्टर आएगा, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने इसमें ये ले लिया और इसमें ये ले लिया, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये वेक्टर आएगा। तो इसे अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, कभी ये वेक्टर कभी ये वेक्टर कभी ये, इसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर बनेंगे। अच्छा इसी में अगर ए की वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए, सॉरी एक्स की वैल्यू नेगेटिव कर दे, तो वेक्टर इधर बनने लगेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके इधर वेक्टर बनने लगेंगे। ऐसे ही बी की वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए और ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो इधर बनेगा ऐसे, ठीक है ना। जब दोनों निगेटिव कर दिया जाए तो इधर बनेगा वेक्टर ऐसे। मीन्स ये पूरा प्लेन कवर हो गया। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है, विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, वी कैन राइट द एनी वेक्टर ऑफ दैट प्लेन, ठीक है ना, लाइज इन ए एंड बी, ठीक है ना। तो जो हमारे दो वेक्टर्स ए और बी होंगे जिस प्लेन में लाई करेंगे, उस प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स जो होंगे, उन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। मीन्स पावर ऑफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स वी कैन राइट द एनी वेक्टर ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इसमें नोट करके लिखेंगे हम लोग, अगर मान लो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर such that एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, फिर भी, अच्छा दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तब क्या होगा। अच्छा अभी बताया दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो एक्स और वाई की कोई भी नॉन जीरो रियल वैल्यू के लिए क्या हो, कोई ना कोई उस प्लेन का एक वेक्टर होगा। मीन्स अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए प्लस वाई बी होगा, कोई ना कोई इस प्लेन का एक वेक्टर होगा, कोई ना कोई इस प्लेन का एक वेक्टर होगा, वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब x की वैल्यू जीरो हो जाए एंड y इक्वल टू जीरो है, दोनों को जीरो होना पड़ेगा। मीन्स नॉन कोलिनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता, वो तभी हो सकता है जब उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नंबर्स खुद जीरो होंगे, x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा।
ये हो गया हमारा कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर। और दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग उस प्लेन का सारा वेक्टर लिख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हम लोग बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कुछ करो कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर, एक पॉइंट है ए, बी और सी, अगर पॉइंट कोलिनियर है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इससे कोई भी दो वेक्टर लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर या बी सी वेक्टर या ए सी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोई भी दो ले सकते हैं, एनी टू, ठीक है ना, आर कोलिनियर। कोलिनियर तीन में से कोई भी दो वेक्टर हम सॉल्व करेंगे तो कोलिनियर आ जाएगा। मीन्स ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम ए सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से इसका, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूले से इसमें ड्राइव करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे ये बताया, इसको ऐसे लिख लो। ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स यहाँ पे सी माइनस ए, ठीक है। हमने मान लिया ऐसे कि बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर जो स्मॉल बी है, ओ इक्वल टू स्मॉल ए, ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर, ओ इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू लेमडा सी माइनस लेमडा ए वेक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा को इधर लाएंगे तो लेमडा -1 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और माइनस लेमडा इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो क्या करेंगे, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स इज 0 मीन्स, अच्छा यहाँ पे और देखेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर देखो तो कितना आएगा, वो लेमडा -1 प्लस 1 माइनस लेमडा, वो कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, थ्री पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर, मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, और इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। पोजीशन वेक्टर बताया है, ठीक है। ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा और ये जो वेक्टर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। 0 नहीं होगा, एक्स वाई जेड क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। एंड साथ में ये भी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 0 होगा और तीनों नॉन जीरो नंबर होंगे, ठीक है ना। रियल नंबर -0 मीन्स कोई रियल नंबर होगा 0 छोड़ के। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा ऐसे आया था, लेमडा -1 इंटू ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर माइनस लेमडा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0 आया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू सी वेक्टर और प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू ए वेक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू एक्स टाइम सी प्लस वाई टाइम ए, मीन्स एनी वन कैन बी रिटेन as the linear combination of remaining two, anyone can be written as the linear combination of remaining two। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि b को इन टर्म्स ऑफ a और c लिख सकते हैं, हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि c इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, या फिर a इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी। ठीक है, बस हर केस में क्या होगा, एक्स और वाई जो होगा सब अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई अलग होगा, यहाँ पे एक्स वाई अलग होगा, यहाँ पे एक्स वाई अलग होगा। ठीक है ना, बस डिफरेंस इतना होगा।